वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवती नैष्टिकी। नाथराज भागवतम की जय। स्कंद 4 अध्याय 4 श्लोक संख्या 15। यत्पाद पद्म जिनके चरण कमल महताम महान पुरुषों के मनः अलिभिः मन रूपी भौरों से निषेवितम संलग्न रहकर ब्रह्म रस दिव्य आनंद ब्रह्मानंद का आसव अर्थी भी अमृत की खोज में लोकस्य सामान्य जन की यद जो वर्षति पूरी करते हैं च तथा आशिषः इच्छाएं अर्थिनः ढूंढते हुए तस्मै उन शिव के प्रति भगवान आप द्रोह्यति द्रोह करते हैं विश्व बंधवे तीनों लोक की समस्त जीवात्माओं के मित्र के प्रति यत्पाद पद्मं महतां मनोलिभिर् निषेवितं ब्रह्म रसासवार्थिभिः लोकस्य यद्वर्षति चाशीषोऽर्थिनस् तस्मै भवान् यति विश्व बंधवे। आप उन शिव से द्रोह करते हैं जो तीनों लोगों के समस्त प्राणियों के मित्र हैं। वे सामान्य पुरुषों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं और ब्रह्मानंद दिव्य आनंद की खोज करने वाले उन महापुरुषों को भी आशीर्वाद देते हैं जो उनके चरण कमलों के ध्यान में लीन रहते हैं। तात्पर्य सामान्य रूप से मनुष्यों की 2 श्रेणियां होती हैं। एक तो वे जो नितांत भौतिकवादी हैं, भौतिक संपत्ति के कामी हैं और शिव की पूजा करने से जिनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। आशुतोष अर्थात जल्दी प्रसन्न होने के कारण शिव सामान्य जनों की भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। अतः ये देखा जाता है कि सामान्य जन उनकी पूजा करने में विशेष तत्पर रहते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो भौतिक जीवन से ऊब गए हैं। वे मोक्ष पाने हेतु शिव की पूजा करते हैं, जिसका अर्थ है देहात्म बुद्धि से मुक्ति। जो यह समझता है कि वह देह नहीं वरन आत्मा है, वह अविद्या से मुक्ति पा जाता है। शिव यह सुविधा भी प्रदान करते हैं। सामान्य रूप से लोग आर्थिक विकास करके धनोपार्जन हेतु धर्म का आचरण करते हैं, क्योंकि धन से वे अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर सकते हैं। किंतु जब वे जीवन से ऊब जाते हैं, वे आध्यात्मिक ब्रह्मानंद चाहते हैं, अर्थात परमेश्वर से तदाकार होना चाहते हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये भौतिक जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं और शिव सामान्य जनों के तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत लोगों के समान रूप से मित्र हैं। अतः इनसे शत्रुता करना राजा दक्ष के लिए उचित नहीं था। यहाँ तक कि वैष्णव भी जो इस लोक के सामान्य तथा उन्नत जनों से बढ़कर हैं, शिव की पूजा सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के रूप में करते हैं। इस प्रकार वे सबके मित्र हैं, चाहे सामान्य जन हो, उन्नत जन हो या कि भगवत भक्त हो। अतः किसी को भी ना तो शिव का अनादर करना चाहिए, ना उनसे शत्रुता करनी चाहिए। तो भगवान शिव जो है
यहाँ पर मनुष्य की दो श्रेणियां बताई गई, तीन श्रेणियां। एक जो भौतिक रूप से अपनी संपन्नता चाहते हैं और भौतिक भोग करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग देखा जाता है कि भगवान शिव की उपासना करते हैं, जैसे रावण इत्यादि, वरदान पाने के लिए, धन पाने के लिए। तो ये सब पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करते हैं। और भगवान का नाम है आशुतोष, कि वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई कृष्ण भक्ति मत करो, इसकी कर लो, उसकी कर लो, शिव जी की कर लो, वो जल्दी प्रसन्न हो जाए। क्यों? क्योंकि उनका मतलब भक्ति से नहीं है, उनका मतलब है भक्ति के रिटर्न में वस्तुएं पाने से। तो वो व्यापार है, और व्यापार तो फिर उसी के साथ किया जाए जो अच्छा ज्यादा व्यापारी हो। भगवान जो है वो व्यापारी नहीं है, कृष्ण जो है वो व्यापारी नहीं है। तो वो अपने बालक की तरह हमें ट्रीट करते हैं। जैसे आप किसी व्यापारी के पास धन जाके दोगे, उसे कहोगे भाई ये देते वो देते, तो जो कहोगे वो दे देगा। लेकिन माँ के पास जाओगे, माँ मुझे बंदूक दे दे, माँ नहीं देगी, माँ कहेगी अरे क्यों, कोई भी गलत चीज मांगोगे तो नहीं देगी। तो इसी प्रकार से लोग कई बार कृष्ण भक्ति से दूर जाते हैं, ये सोच के कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। तो इसका कारण यही है कि वो भी भौतिक भोग से बहुत ज्यादा आकृष्ट है, भौतिक भोग की निरर्थकता को अभी समझे नहीं है। ये समझे नहीं है कि भौतिक भोग वास्तव में दुख का कारण है। तो इसीलिए कई बार ऐसे लोग भगवान शिव की भक्ति करते हैं, फिर भौतिक भोग मिल जाते हैं। तो कई बार उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ में आ जाता है कि अरे ये सब तो बेकार है। तो वो अगर भगवान शिव की भक्ति करते रहते हैं तो उससे उन्हें मुक्ति का भी आनंद मिलता है, ब्रह्मानंद भी मिल सकता है, मुक्ति भी पा सकते हैं। तो ये दो कोटि के मनुष्य हो गए। और तीसरी कोटि के वैष्णव बताए प्रभुपाद जी ने। जो वैष्णव है तो वो इस ब्रह्मानंद से भी ऊपर है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये ब्रह्मानंद भी असली आनंद नहीं है, इसके ऊपर भगवान की सेवा का आनंद है। अधिकतर विश्व में जितने भी धर्मों में आप जाओगे, वहां पर सिर्फ स्वर्ग और नरक की बात है। थोड़ा सा ऊपर उठोगे, कुछ धर्मों में मुक्ति की बात है, जैसे बौद्ध, जैन या हिंदुओं में भी अधिकतर जो संप्रदाय है वो अधिकतर क्या बात करते हैं कि मुक्ति हो जाए, जन्म मरण से मुक्ति। तो इससे भी ऊपर की चीज वैष्णव धर्म है, और ये चीज लोग समझ नहीं पाते। और कई बार हम लोग भी भटक जाते हैं कि हाँ कोई मुक्ति की बात करता तो लगता है कि हाँ भाई ये भी सही बात है। हम लोग ये पहचान नहीं पाते कि असली चीज जो भगवान की सेवा है वो कितनी विशेष है, कितनी ज्यादा दुर्लभ है, और वो कितनी ऊंची चीज है। तो इसी को जो करने वाले हैं तो वो भी भगवान शिव के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखते हैं। जैसे कल सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है, गुरु पूर्णिमा के दिन। तो सनातन गोस्वामी का व्यवहार देखा जाता है भगवान शिव के प्रति कि वो रोज वृंदावन में रहते थे। तो पहले वृंदावन से जाके गोवर्धन परिक्रमा लगाते थे, फिर मथुरा जन्म स्थान जाते थे, फिर वृंदावन आके गोपेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करते थे, और फिर आकर अपना दोबारा भजन में लग जाते थे वृंदावन द्वादशादित्य टीले में। तो इस प्रकार से रोज इतना मतलब कम से कम 50-60 किलोमीटर चल रहे हैं, और उसमें भगवान शिव के दर्शन करके आ रहे हैं। तो मतलब भगवान शिव से उनका विशेष प्रेम था। तो गोवर्धन पे भी मानसी गंगा के पीछे चकलेश्वर महादेव है। तो एक बार जब गोवर्धन में सनातन गोस्वामी रहने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं यही भजन करूंगा चकलेश्वर महादेव के। तो वहां क्या हुआ, उन्हें मच्छर सताते थे। तो उन्होंने सोचा अब ये जगह त्याग देता हूँ, यहाँ पे अच्छा नहीं है। तो रात को भगवान शिव स्वप्न में आए कि प्रभु आप ये जगह मत त्यागिए, आप यहीं पर भजन कीजिए, कल से आपको मच्छरों की कोई अड़चन नहीं आएगी। तो भगवान शिव खुद ऐसे वैष्णव का संग चाहते हैं, और वैष्णव भी भगवान शिव का विशेष रूप से सम्मान करते हैं। तो इसलिए भगवान शिव से शत्रुता का भाव रखना सबसे बड़ी मूर्खता है। जितने ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति से हम शत्रुता का भाव रखेंगे उतना ही हमारा नुकसान होगा। कोई छोटे मोटे व्यक्ति से शत्रुता का भाव है तो चलो थोड़ा कम पाप है, कम अपराध है, लेकिन जितना ज्यादा महान भक्त है उतना ही गंभीर अपराध हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव के प्रति ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए, और देखना चाहिए हमारे आचार्य को किस तरह से आचार्य लोग जो है भगवान शिव का यथाउचित सम्मान करते हैं।
वैष्णवा नाम था शंभु, सबसे बड़े वैष्णव के रूप में, सबसे बड़े भक्त के रूप में, और इसी तरह से हमें करना चाहिए। सुदामा तो सड़े हुए चावल लेकर गए थे भगवान के पास, उन्हें भूलना चाहिए। हम तो थोड़े अच्छे चावल ले जाएंगे भगवान के पास, हमें बराबर बड़ा प्लाट मिल जाए, गाड़ी गुड़ी खड़ी करने जगह मिल जाएगी। तो सुदामा भाव भक्त प्राप्त है ना, सुदामा भगवान की लीला में है। वो ये सब स्थितियों से ऊपर उठ चुके हैं, ये सब से कि भाई इसके बदले ये मिलेगा, इसके बदले ये मिलेगा, छोड़ चुके हैं वो ये सब। उनको सिर्फ भगवान की मित्रता चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं चाहिए, चाहिए, लेकिन असली चीज चाहिए। असली चीज क्या है कि भगवान से प्रेम, भगवान की मित्रता चाहिए। भगवान मेरे मित्र है। तो वो सुदामा पूरे जीवन गरीबी में रहे, बस उनको एक ही खुशी थी कि बस कृष्ण मेरे मित्र है। वो इसी खुशी में पूरे जीवन गरीबी में रहते रहे, उन्हें कोई तकलीफ ही नहीं हुई। तो ऐसी मित्रता, ऐसा प्रेम, ऐसा संबंध हमें चाहिए भगवान से, वो असली चीज है, और वो भगवान शिव दे सकते हैं। तो इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए, और विशेष रूप से इस संबंध की प्राप्ति के लिए भगवान की सेवा, क्योंकि भगवान की सेवा की भी हम बात करते हैं कई बार, तो कई बार लगते चलो ठीक है, जो भी सेवा हो रही है हमारा परिवार की सेवा ही सेवा है, तो वो सब है, ठीक है, वो भगवान ने इस जीवन में दी है। लेकिन आध्यात्मिक आनंद सबसे उन्नत रूप में तब आएगा जब हम भगवान के साथ ऐसे संबंध में होंगे, जैसे संबंधों में हम इस जीवन में रहते हैं, वैसे किसी संबंध में भगवान के साथ, और फिर उनकी सेवा करते हुए साक्षात। तो ऐसी सेवा की अभिलाषा भक्त लोग करते हैं कि ब्रज भक्तों के अनुगत्य में हम भगवान की सेवा कर सकें। तो वो चीज हमें अपने अंदर विकसित करनी है। गौरांग बोलीते हमें पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयने पावे मीरा। गौरांग बोलीते हमें पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते पावे मीरा। गौरांग बोलीते हमें पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयने पावे मीरा। गौरांग बोलीते हमें पुलक शरीरा, हरि हरि